इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आप सबका लोकप्रिय न्यूज पोर्टल आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मां की भक्ति में डूबा पटना शहर, दर्शन के लिए पूजा पंडालों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शीतला मंदिर में की अष्टमी की पूजा, सूबे के लोगों को दी बधाई। राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे 50-50 बेड के रक्षा गृह, होम में रहने वाली लड़कियां की जाएंगी शिफ्ट। तेजस्वी से सुलह को अभी भी तैयार नहीं है तेज प्रताप, राबड़ी की कोशिश फेल, अब लालू का इंतजार। और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने की लालू यादव की तारीफ, बोले राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राजद सुप्रीमो। अब सारी खबरें विस्तार से। देश भर में आज महाअष्टमी की धूम मची हुई है। चारों तरफ लोग पंडालों में जाकर मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं। पटना में भी लोग कतारों में खड़े दिखे। शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी व्रत का, दुर्गा अष्टमी व्रत का विशेष महत्व होता है। जो लोग नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन व्रत रखते हैं, वे दुर्गा अष्टमी का भी व्रत रखते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक माता पार्वती ने कठोर तप किया था, जिससे उनके शरीर का रंग काला हो गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको गौर वर्ण का वरदान भी दिया। इससे माँ पार्वती महागौरी भी कहलाई। महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी को व्रत करने और माँ महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि भी मिलती है। सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी की सही तिथि, व्रत एवं पूजा विधि, मंत्र आदि क्या है। दुर्गा अष्टमी के दिन कई स्थानों पर कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है। दुर्गा अष्टमी सुकर्मा योग में है। सुकर्मा योग को मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल दोपहर 12:07 दोपहर से 1:34 बजे तक है। ऐसे में आप राहु काल का ध्यान रखते हुए दुर्गा अष्टमी की पूजा और हवन कर सकते हैं। अष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर दुर्गा अष्टमी व्रत करने तथा महागौरी की पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थान पर माँ महागौरी या दुर्गा जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर दें। कलश स्थापना किया है तो वहीं पूजन करें। पूजा में माँ महागौरी को सफ़ेद और पीले फूल का अर्पित करें। नारियल का भोग लगाएं। ऐसा करने से देवी महागौरी प्रसन्न होती हैं। नारियल का भोग लगाने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पूजा के समय महागौरी बीज मंत्र का जाप करें और अंत में माँ महागौरी की आरती करें। कई स्थानों पर दुर्गा अष्टमी के दिन नौ दुर्गा के लिए हवन किया जाता है। आरती के बाद हवन सामग्री अपने पास रखें। कपूर से आम की सूखी लकड़ियों को जला दें। अग्नि प्रज्वलित होने पर हवन सामग्री की आहुति दें। आपके यहाँ दुर्गा अष्टमी को ही कन्या पूजन होता है तो आप हवन के बाद 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को अपनी क्षमता के अनुसार पूजन, दान, दक्षिणा और भोजन कराएं। उनका आशीष लें। कई स्थानों पर महानवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा है। इसके बाद दिन भर फलाहार रहते हुए दुर्गा अष्टमी का व्रत करें। रात्रि के समय माता का जागरण करें। अगले दिन सुबह नवमी को पूजा के बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां पटन देवी से लेकर मां शीतला मंदिर तक भी जाकर आज चुनरी चढ़ाई। नवरात्र की अष्टमी के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी का दौरा कर कदम कुआं स्थित शीतला माता के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महागौरी के रूप में मां की पूजा अर्चना की और राज्य में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। वहीं बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की बधाई भी दी।
नहीं दे रहा। हाँ, हर साल आते हैं अष्टमी के दिन। आज भी आने का मौका मिला है। बहुत प्रसन्नता होती है भीतर से कि आज अवसर मिला। इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और पटना की मेयर सीता साहू भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री शीतला मंदिर के दर्शन के बाद ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की और मां की आरती की। उसके बाद छोटी पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां मां की आरती और पूजा की और बिहार की तरक्की की कामना की। इन सभी जगह दर्शन करने के बाद वे ऐतिहासिक मारूफगंज मंडी के बड़ी देवी पूजा स्थल पहुंचे। साथ ही दलहट्टा के मझली देवी जी स्थान पहुंचकर मां का दर्शन किया और मां के महागौरी रूप की पूजा की और प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई दी। शासको हम नीतीश कुमारो हम राज्य के सभी जिलों को कह दिया गया है कि वहां 50-50 बेड का एक रक्षा गृह बनेगा एवं सभी लड़कियां जो होम में रहती हैं उन्हें वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये कार्य दिसंबर महीने से शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य के सभी जिलों में लड़कियों के लिए 50 बेड का रक्षा गृह बनाया जाएगा। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर विभागीय मंत्री के स्तर से सहमति मिल गई है। अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा एवं वहां से अनुमति मिलने के बाद दिसंबर से इसको लेकर कार्य शुरू हो जाएगा। विभाग इस संबंध में जिलों में जमीन चिन्हित करने के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा है। पूर्व से पटना में एक रक्षा गृह का संचालन हो रहा है। विभाग के अधिकारियों ने बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों से बातचीत कर उनसे यह जानने की कोशिश की कि होम में रहने में उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। वहीं इस परेशानी का समाधान सभी जाना। जब लड़कियों ने अपनी परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराया तो उनकी बातों के आधार पर अधिकारियों ने ब्यौरा तैयार कर विभाग को सौंप दिया है, जिसके बाद सभी जिलों में रक्षा गृह शुरू करने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी होम में 2 तरह की लड़कियों को रखा जाता है, जिसमें एक ऐसी लड़कियां होती हैं जो बिल्कुल अकेली हैं और उनका कोई परिवार नहीं है। वहीं दूसरी वैसी लड़कियां जो किसी तरह से घर से भागी हुई या खोई हुई हैं। इन दोनों का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है और इन दोनों को एक साथ एक ही होम में रहने में परेशानी होती है। इसलिए अब रक्षा गृह में घर से भागी हुई या फिर किसी तरह से खोई हुई लड़कियों को रक्षा गृह में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। लालू यादव के दोनों पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी की तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही। मां राबड़ी देवी भी पटना आकर तेज प्रताप को मनाती दिखी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं पहुंचा और राबड़ी देवी फेल हो गई। अब सब की नजर 20 अक्टूबर को लालू यादव के पटना आगमन पर है।
लालू परिवार के दो भाइयों के बीच सियासी विरासत का घमासान लगातार गहराता जा रहा है। सुलझाने के सारे प्रयास अभी तक निरर्थक साबित हुए हैं। राबड़ी देवी का प्रयास भी कामयाब नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय जनता दल के अंकुश और परिवार के बंधन को तेज प्रताप यादव मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव का इंतजार है। वे 20 अक्टूबर को आने वाले हैं। उम्मीद है कि उनके पटना आने के बाद ही विवाद को थामने का कोई फॉर्मूला निकल सकता है। दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास पर रहकर 16 तरह की बीमारियों से लड़ रहे लालू के सामने पार्टी और परिवार की हिफाजत की बड़ी चुनौती है। जनता दल से अलग होकर करीब 24 वर्ष पहले 1997 में बनाई गई पार्टी को बचाने के लिए योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को आगे किया। लालू का यह फैसला उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप को रास नहीं आ रहा है। प्रारंभ के 4-5 वर्ष तो वह चुप रहे, लेकिन अब स्वयं को दूसरा लालू बताकर विरासत पर कब्जे की कोशिश में है। परिवार की एकजुटता के लिए तेज प्रताप को पटरी पर लाना लालू की दूसरी प्राथमिकता है। लालू को एहसास था कि 11 अक्टूबर को जेपी जयंती के मौके पर जनशक्ति मार्च के दौरान तेज प्रताप पार्टी और परिवार के खिलाफ उल जुलूल बोल सकते हैं। इसी आशंका को भांपकर उन्होंने आनंद फानन में जनशक्ति मार्च से मैच कुछ घंटे पहले राबड़ी देवी को पटना भेजा, ताकि वे समझा बुझाकर बेटे को रास्ते पर ला सके। राबड़ी पटना हवाई अड्डे से सीधे तेज प्रताप के सरकारी आवास पर पहुंची, लेकिन उनके जाने की भनक तेज प्रताप को पहले ही लग गई थी। लिहाजा उन्होंने पहले से ही घर छोड़ दिया था। ऐसे में मां बेटी की मुलाकात नहीं हो सकी और लालू यह प्लान फेल कर गया। तेज प्रताप के बाद व्यवहार को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे केवल अपने पिता की बात ही मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रमुख के पटना आने पर वे सबकी पोल खोलेंगे, सबके बारे में बताएंगे कि पार्टी और परिवार के लिए कौन कौन कितना घातक है। उड़ाया आप लोग के बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है। फर्जी तरीके से रिमोट उड़ा रहा है। आज ओसामा साहब से मिलने जा रहे हैं लालू जी से। पुराने रिश्ते भी रहे हैं। हाँ, ओसामा से तो मिलने हम जा रहे हैं, क्योंकि शादी में नहीं गए थे। आज वो विदाई करा रहे हैं, तो उसमें हमको न्योता मिला है, तो मैं जा रहा हूँ। गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं कि ओसामा को आप लोगों ने अंतिम वक्त में साथ नहीं दिया था, भुला दिया था। आप लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, मुसलमानों का काम नहीं करते मुसलमानों। नहीं, हमको तो शुरू से मतलब है। ओसामा से तो लगातार मेरी बातचीत होती रहती थी। ओसामा से तो मेरी लगातार बातचीत होती रहती थी, और हम लोगों ने उनको दुख के घड़ी में भी हम लोगों ने मदद करने का काम किया। ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी ने आपको बधाई दी थी, आपने जो यात्रा निकाला था, पद यात्रा, शुभकामना देकर कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, शुभकामना भी है, बधाई भी। नहीं, अच्छी बात है, उनको भी आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री बने, अपने काम करें। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का इंतजार बढ़ गया है। इससे पहले तेज प्रताप का मानना मुश्किल लग रहा है, तब तक वे परिवार पर दबाव बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। एक तरफ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पाड़ा चढ़ते जा रहा है, तो दूसरी तरफ जदयू के विधायक लालू यादव का गुणगान गाते दिख रहे हैं। जी हां, बेबाक बोल के लिए प्रसिद्ध गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय दर्जे के नेता हैं। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर तेज है। जनता दल यूनाइटेड लगातार राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है, लेकिन अपने बयान और कारनामे की वजह से चर्चा में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने पार्टी लाइन से हटकर लालू यादव की तारीफ की है। जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल ने कहा कि लालू यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। लालू यादव को बिहार आना ही चाहिए। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार आकर प्रचार की खबर के बीच बीजेपी और जेडीयू लगातार आरजेडी पर अटैक कर रही है, लेकिन जेडीयू के ही विधायक गोपाल मंडल लालू यादव की तारीफ कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बता रहे हैं। लालू यादव के उपचुनाव में प्रचार करने के सवाल पर जेडीयू विधायक ने कहा कि उन्हें बिहार आना चाहिए और उनके आने से असर भी पड़ेगा, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों चुनावी मैदान में हैं, तो इससे भी पता चल जाएगा कि कितना असर होगा। है आपकी तरफ से हम लोग का पूर्ण तैयारी है। सारे मंत्री दोनों जगह प्रचार में गए, हम भी स्टार प्रचारक हैं, हम भी प्रचार में जाएंगे। दोनों सीट बढ़िया से हम लोग निकाल रहे हैं। और विपक्ष की जो पार्टी है राजद, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा उपचुनाव में अच्छा रिकॉर्ड रहा है,
तो इस बार भी दोनों सीटें जीतेंगे? अरे रिकॉर्ड तो उनका रहा है हर एक चीज़ में। उपचुनाव में कौन चीज़, सब चुनाव में रिकॉर्ड रहता है। ये बोलने का बोलता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। दोनों सीट जदयू के खाते में है। कांग्रेस से भी अलग उम्मीदवार दिया, राजद भी उम्मीदवार दिया, महागठबंधन की बात बोल रहा है। तो वही तो बात है, कांग्रेस अलग दिया, वो दिया, तो कहानी इसमें खत्म है उसका। अच्छा, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जो कुछ चल रहा है, क्या लगता है आपको? अरे वो तो उससे पूछ लीजिए ना। तेज प्रताप तेजस्वी, तेजस्वी नेता हो सकता है, तेज प्रताप नेता नहीं हो सकता है। भले लालू यादव के बेटे हैं, दोनों नेता कहलाते। तेजस्वी वास्तविक लीडर है और तेज प्रताप तो बहुरंगिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों बिहार उपचुनाव में लालू की एंट्री को लेकर मंत्री जीवेश कुमार ने कहा था कि लालू यादव एक्सपायर माल हो गए हैं। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा था कि आरजेडी सुप्रीमो में अब ताकत नहीं बची है, वे दहाड़ने नहीं बल्कि मिमियाने के लिए आ रहे हैं। बीजेपी कोटे के मंत्री के बयान पर जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल ने कहा कि मैं उस कद का आदमी नहीं हूँ, उनकी तबीयत खराब है, कैसे कह सकता हूँ एक्सपायर माल है या नहीं। वे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर जेडीयू भारी मतों से जीतेगी, मैं भी प्रचार करने जाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। मां की भक्ति में डूबा पटना शहर, दर्शन के लिए पूजा पंडालों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शीतला मंदिर में की अष्टमी की पूजा, सूबे के लोगों को दी बधाई। राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे 50-50 बेड के रक्षा गृह, होम में रहने वाली लड़कियां की जाएंगी शिफ्ट। तेजस्वी से सुलह को अभी भी तैयार नहीं है तेज प्रताप, राबड़ी की कोशिश फेल, अब लालू का इंतजार। और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने की लालू यादव की तारीफ, बोले राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राजद सुप्रीमो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।